Welcome back to my video. So let's start the video and I will tell you about क्या क्या हुआ मतलब हम लोग क्लास में। यही है, मैं ऐसा ही वीडियो बनाता हूँ हर रोज़, जिसमें मैं बताता हूँ, अगर आप न्यू हैं तो, कि इसमें बताता हूँ कि मेरे कोचिंग में जो मेरा जेई का कोचिंग हो रहा है उसमें क्या क्या पढ़ाई होता है हर रोज़, और मैं क्या करता हूँ, क्या करने वाला हूँ, आज क्लास कैसा गया, ये सब बताता हूँ। तो आज तो नया यूनिट स्टार्ट हुआ है, मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ है हम लोग का फिज़िक्स में, जो कि है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज तो इंट्रोडक्शन ही हुआ, सिर्फ सर लिखवा दिए कुछ बेसिक डिफिनीशंस और एक फोर्स के बारे में बताए, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताया, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फील्ड फोर्स आता है, उसका एग्जांपल्स कुछ बता दिए। फिर बताया इनर्शिया के बारे में, तो उसका इनर्शिया के बारे डिफिनीशन लिखवा दिए। फिर उसका टाइप्स बता दिए, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये सब। फिर आते हैं मोमेंटम में सिर्फ ये बताएं सर, डिफिनीशन बता दिए और एक फार्मूला, डिफिनीशन के अंदर ही फार्मूला था। तो फिर आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ मतलब ऊपर से डिफिनीशन बता दिए हैं और बेसिक डिफिनीशंस बता दिए। फिर सेकेंड ये कुछ रिजल्ट कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम में एम भी आता है, मोमेंटम जो मास इंटू वेलोसिटी, तो अगर मास कांस्टेंट फोर्स आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स आएगा, दोनों कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या फोर्स आएगा, कैसे निकालेंगे फोर्स को। तो ये ऐसा। फिर लॉ ऑफ का कुछ बेसिक डिफिनीशन लिखवा दिए। ये इंट्रोडक्शन हुआ था आज इस चैप्टर का। फिर हो गया, इतना ही हुआ। फिर फ्री बॉडी डायग्राम शायद होगा। तो आज तो यही हुआ, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, काइनेमेटिक्स ख़त्म हो चुका है, उस डीपी बचा है, वो धीरे धीरे होगा, सर बोले हैं 2-2 करके। आज होमवर्क मिला है उसमें। फिर आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, जो की है मैथ में। हम लोग का वो हुआ है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ है पढ़ाई कि उसमें अगर लोगों को बताते हैं, ग्राफ तो पहले बताए हैं, फिर उसके अलावा कुछ होमवर्क मिला तो वो करवाएं। और ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या क्या, रेंज और डोमेन के बारे में बताएं सर। फिर ग्राफ के बारे में बताएं, ग्राफ का रेंज क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट 0 निगेटिव रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। कुछ नोट्स में पॉइंट्स लिखवा दिए और ये कुछ क्वेश्चन करवाएं सर, यही कुछ क्वेश्चन करवाएं सर। हो गया, इतना ही। एक होमवर्क भी दिए सर, जो मैं करूँगा आज। इतना ही हुआ था मैथ में। तो फिर आता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग का नोमेनक्लेचर ख़त्म हो गया चैप्टर। तो आज हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। एक नए टीचर आए थे, SS सर नाम है उनका। पूरा नाम वो बताए थे, अपना भूल गया मैं, क्या था उनका पूरा नाम। इतना एक ही क्लास में बहुत सारा चीज़, मतलब बहुत सारा चीज़ लिखवाए हैं, समझ के लिखा मैं। ये सब टॉपिक बता दिए, क्या क्या पढ़ाई होगा इस चैप्टर में, तो आइडिया रहे बच्चा को। फिर ये कुछ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर कैथोड रे का डिस्कवरी और एनोड रे का डिस्कवरी पढ़ाया गया और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। डिस्कवरी ऑफ वो न्यूट्रॉन्स भी बताने वाले थे, लेकिन सर टाइम ख़त्म हो गया था, तो शायद कल बताएंगे सर। होमवर्क तो नहीं मिला था, यही इसको याद करना है मतलब। सो यही हुआ आज। हम लोग का मतलब रूम भी चेंज हो गया था, आपको पता ही है, लेकिन जिस रूम में हम लोग का चेंज हुआ था उसके बगल वाले रूम में फिर से शिफ्ट कर दिया गया है,
क्योंकि जिस पहले वाले रूम में मतलब गर्मी लगता था इसीलिए। सो दैट्स ऑल, इतना ही कहना था मुझे आज तो इतना ही हुआ। फिर मेरा टेस्ट भी आने वाला है 16 को, मतलब मंडे को, इसी मंडे, तो उसका तैयारी चल रहा है अभी मैं मतलब वो होमवर्क कर लूँगा और कल सुबह को रिवीजन हो गया, फिर टेस्ट का तैयारी करूँगा, क्वेश्चंस लगाऊँगा मतलब। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।